नमस्कार दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए जरा। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो 2013 का है जिसमें नरेंद्र मोदी उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से सवाल करते हैं कि आखिर क्यों रुपये की वैल्यू इतनी तेजी से गिरती जा रही है। वो भी शासन का हिस्सा है और उन्हें भी मालूम है कि रुपये की वैल्यू इतनी तेजी से नहीं गिर सकती। तो मेरा ये सवाल है मोदी जी आपसे कि अगर आपको सब मालूम है कि रुपये की वैल्यू इतनी तेजी से नहीं गिर सकती, आपको ये भी मालूम है कि इसे कैसे रोकना है और आज तो आप ही प्रशासन है, तो आज भी क्यों रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है और वो $1 85 के बराबर में आ चुका है। और दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी 1947 में, उस टाइम पे $1 1 रुपये के बराबर था। और 2014 में, मतलब जिस टाइम मोदी जी ने ये सवाल करा मनमोहन सिंह जी से, उस टाइम डॉलर की वैल्यू कुछ 57 रुपीज़ के आसपास थी। यानी कि ये कुछ 67 ईयर्स में 57 रुपीज़ बढ़ा। और अगर हम अब देखें यानी 2025 तक 11 साल में दोस्तों 28 रुपये बढ़ गया है। तो मोदी जी, अगर आपको सब मालूम था कि रुपये की वैल्यू इतनी तेजी से नहीं गिर सकती, आपको सब मालूम था कि इसे कैसे रोकना है, तो आप इसे रोकने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए? क्यों रुपये की वैल्यू आज भी गिरती ही जा रही है? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी देश की करेंसी दो वजह से गिरती है, या तो वो डेप्रिशिएट होती है या वो डीवैल्यूएट होती है। इन दोनों में अंतर ये है दोस्तों कि अगर किसी देश की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई के कारण उस देश की करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर रही है। लेकिन अगर कोई करेंसी जो है वो डीवैल्यूएट होती है, यानी उसका मतलब यह है दोस्तों कि उस देश की सरकार ने खुद उस देश की करेंसी की वैल्यू कम करी है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके देश में आए और उनके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ पाए। पर दोस्तों, इंडिया के केस में जो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू जो गिरती जा रही है वो डीवैल्यूएट नहीं हो रही, वो डेप्रिशिएट हो रही है। यानी वो मार्केट फोर्सेस के कारण इंडियन रुपीज़ की वैल्यू गिरती जा रही है। यानी कि दोस्तों, इंडिया की जो रुपीज़ हैं उनके साथ कोई ट्रेड करना नहीं चाहता। उसकी सप्लाई तो है पर उसकी डिमांड नहीं है दोस्तों, इसीलिए जो इंडिया की वैल्यू है, इंडिया के रुपीज़ की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। तो दोस्तों, आप ये कहेंगे कि अगर कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू खुद गिरा सकता है तो खुद बढ़ा भी सकता है। तो दोस्तों, हाँ, ऐसा होता है, इसे एप्रिसिएशन ऑफ मनी कहा जाता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू खुद बढ़ा लेता है तो बहुत केसेस होते हैं ऐसे जहाँ पे उस देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोस्तों होता ही इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कोई अमेरिका से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसे इंडिया में जो है रिसोर्सेज जो है और जो बाकी चीज़ें हैं वो सस्ती मिल रही हैं अमेरिका से, इसीलिए वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर कल इंडियन गवर्नमेंट ने $1 $1 के बराबर कर दिया, तो उसे तो जो रिसोर्सेज अमेरिका में $100 के पड़ रहे थे, अब वो उसे इंडिया में भी $100 के ही पड़ेंगे। तो वो इंडिया में आके क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो तो अमेरिका में ही इन्वेस्ट करेगा ना, जो उसका होम टाउन है, जो उसका होम कंट्री है। इसलिए दोस्तों, एप्रिसिएशन ऑफ मनी में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कोई भी ऐसे मुंह उठा के अपने देश की करेंसी की वैल्यू एकदम से नहीं बढ़ा सकता, इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती है। तो दोस्तों, आप ही बोलोगे कि अगर मुझे मालूम है हमारे देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है, आपको मालूम है कि हमारे देश का जो रुपया है वो गिरते जा रहा है, तो क्या सरकार को नहीं मालूम होगा कि हमारे देश का रुपया गिरता जा रहा है? पर दोस्तों, वो क्या करें, हमारे देश की जो सरकार है वो इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती। जो मीडिया है वो तो सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाने में ही व्यस्त रहती है। उन्हें तो फेक न्यूज़ से फुर्सत मिले तब वो कहीं इन चीज़ों पे सरकार से सवाल करें। तो दोस्तों, सवाल हमें ही करने होंगे। तो आइए हम सब मिल के सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर क्यों हमारे देश की जो रुपये की वैल्यू है वो इतनी गिरती जा रही है। जब मोदी जी ने 2013 में ही ये कहा था कि उन्हें मालूम है ऐसे ही रुपये की वैल्यू नहीं गिरती, तो आज भी क्यों रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है? क्यों वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे? तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का है कि उन्हें भी जानना है कि हमारे देश की जो रुपये की वैल्यू है वो क्यों गिरती जा रही है।